हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? अच्छे रहो एंड पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ 9th क्लास जिसका नाम है टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़। अब आप पूछोगे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू का मतलब क्या है। सबसे पहले साइट क्या बनती है, हम पहुँचते हैं, हाथ पहुँचते हैं, होटल्स में जाते तो वहाँ पे अब पिज़्ज़ा के साथ आने वाला वो टिश्यू, तो वो टिश्यू की बात नहीं कर रही मैं। टिश्यू का मतलब ये है कि जो सेल्स होती है ना, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है पहले, तो सारी सेल्स को ग्रुप में हम टिश्यू कहेंगे। ठीक है, तो अब बायोलॉजी में टिश्यू नाम आ गया, इसका मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले अब मैं ना इस लेसन में जो है ना, आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ बताई गई है, क्या है हमें, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है कि सबसे पहले तो उस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि प्लांट में अलग अलग तरह के फंक्शंस करने के लिए कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जहाँ पे वो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम सबसे पहले किसका होता है, तो हम लिखना पड़ेगा रूट्स। तो रूट्स ही है ना प्लांट के अंदर पानी को एंटर करने के लिए। पानी को अगर एंटर करना है प्लांट में तो वो रूट्स के थ्रू ही कर सकता है। अब ऐसे थोड़ी है कि हम पौधे में ऊपर की तरफ, पौधे के ऊपर पानी डालेंगे, हम तो मिट्टी में पानी डालते हैं ना, तभी तो वो प्लांट अब्जॉर्व करता है सॉइल में से। तो ये है, रूट्स हो गया। अब फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, स्टोमेटा, लीफ जो होती है ना वहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। गैस एक्सचेंज का स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल। स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है, वो एक्सट्रेसेंस को बाहर छोड़ देता है, वाटर को, ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में। तो इस तरह के कुछ सवाल पूछे गए हैं जो इजी है, मतलब आप जवाब दे सकते हो उनका। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में हमने पील, ऑनियन पील, वो ऑनियन पील जो है ना, इस बार हमें कोई पील वगैरह नहीं लेनी है, ऑनियन लेना है। ऑनियन लेके एक ग्लास में थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर देना है और उसे एक हफ्ते के लिए वो ऑनियन को उल्टा करके रख देना है। वो जो ऊपर का माउथ होता है ना, ग्लास का माउथ, उसके ऊपर उल्टा करके छोड़ दो। जहाँ रूट्स वाली साइड होती है ना, वो साइड नीचे होनी चाहिए। कुछ दिन बाद जब आप देखोगे तो वो रूट के हेयर्स जो है ना, मतलब जो आप बाल होंगे वो ग्रोथ कर जाएंगे, तो वो ग्रोथ दिखेगी आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल, मतलब अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल्स होती है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो उसी तरह प्लांट्स में, ये लेसन हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स का। ठीक है, और क्या आप लोगों को याद है प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? एक ही मेन डिफरेंस है, मुझे कमेंट में बताओ, ये आपका क्वेश्चन है आज का, कि व्हाट्स द डिफरेंस, वन एंड ओनली डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में जो प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स में 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के टिश्यू। मैं नाम लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, सेल्स का ग्रुप ही टिश्यू कहलाता है, टिश्यू। एंड सेकेंड वन है कौन सा टिश्यू? डर्मल टिश्यू। सेकेंड इज डर्मल टिश्यू। थर्ड वन कौन सा होगा? थर्ड वन होगा अपने ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। एंड फोर्थ होगा अपने वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। देखो ये सारे टिश्यूज जो है ना, वो एक, मतलब हर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, तो ये सारे टिश्यूज जो है ना वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम देखेंगे कि किसका, कौन सा टिश्यू किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इजीली पढ़ेंगे, बहुत टफ वाली बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसके लिए टिश्यूज कौन से इंपॉर्टेंट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है बताओ? ये ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट है, अब 1 साल में इतना है, एंड फिर बाकी 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद उसकी थोड़ी तो हाइट बढ़ेगी। आप देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ हो जाएगा वो। तो उसके लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है एपिकल टिश्यू। अब फॉर एग्जांपल ये ट्री है, तो इसकी ग्रोथ जो हुई है ना, एपिकल का मतलब सबसे टॉप पार्ट होता है, टॉप पार्ट। ये टॉप पार्ट में हाइट में डेवलपमेंट के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। एंड जबकि सेकेंड, अब ये जो ब्रांचेस है, लेटरल साइड है, साइड जो है, लेटरल साइड किसे कहेंगे? ये एक तरफ है, मतलब जो एक एक तरफ है, दूसरी साइड्स है अपनी, ये लेटरल साइड्स होंगी। ठीक है, लेटरल साइड्स की ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंपॉर्टेंट होंगे लेटरल के लिए। ठीक है, एंड और जो थर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो होगा कौन सा? वो होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसी पेड़ पे कुछ फ्लावर्स उगते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स हो गए, है ना, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, छोटी मोटी कोई पत्ती हो गई, तो उसमें डेवलपमेंट के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें हमने एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, दूसरा होगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थर्ड होगा इंटरकैलरी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये 3 थे मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स, जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की जो हाइट है ना उसके लिए। एंड नेक्स्ट है डर्मल टिश्यूज। क्या आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि डर्मल क्या हो सकता है? जैसे अब ह्यूमन बींग्स में मैं बता रही हूँ आपको, ह्यूमन बींग्स में भी 2 लेयर्स होती है। एक तो होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस 2 तरह की लेयर्स होती है। अब डर्मिस लेयर आ गया, तो डर्मिस का मतलब तो यही होगा कि शायद वो कवरिंग हो सकती है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, डर्मिस जो है ना वो लेयर बनाती है। आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डर्मल टिश्यूज। ठीक है, डर्मल टिश्यूज जो है ना वो 3 लेयर्स होती है डर्मल टिश्यू की। ह्यूमंस में एक तो एपिडर्मिस हो गई, एक डर्मिस हो गई। ह्यूमन का 2 है, 2 लेयर्स है ह्यूमंस में, जबकि प्लांट्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट है। एक तो होती है एपिडर्मिस, एक होती है मेसोडर्मिस, एक होती है एंडोडर्मिस। नाम से ही हम पता लगा पा रहे हैं कि एपिडर्मिस है तो सबसे बाहर वाली है, मतलब सबसे ऊपर जो है प्लांट की जो लेयर्स है ना, जो कवरिंग है प्लांट की कवरिंग का रिस्पॉन्सिबल एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्मिस है। फिर सेकेंड लेयर है मेसोडर्मिस, मिडिल मेसो आ गया। ठीक है, मेसोडर्मिस जो होती है वो सेकेंड होती है, एंड एंडोडर्मिस जो होती है वो सबसे अंदर वाली होती है। ठीक है, तो ये 3 है डर्मल टिश्यूज। आपको समझ तो आ रहा है ना, ये 3 लेयर्स हो गई डर्मल टिश्यूज की, ज्यादा कुछ नहीं, बस कवरिंग में हेल्प करता है डर्मल टिश्यूज। जबकि ग्राउंड टिश्यू है ना वो क्या करता है? ग्राउंड टिश्यू ये करता है कि अब कोई प्लांट है, मेरे को इतनी कोई अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती, बट आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैं कुछ बना पा रही हूँ, उतना तो है मेरे में। ये देखो, ये 3 लेयर्स हमने पढ़ ली थी। तो अब अंदर भी तो सेल्स प्रेजेंट है ना, अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है। ग्राउंड नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे सिर्फ हम धरती की बात कर रहे हैं, बात हम इन सेल्स की कर रहे हैं जो स्टेम में प्रेजेंट होंगे, जो स्टेम में प्रेजेंट है ना, उन सेल्स की बात कर रही हूँ मैं। एंड ये सेल्स की कवरिंग के लिए, इन सेल्स की कवरिंग के लिए ग्राउंड टिश्यू जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू के कोई अलग अलग टाइप्स या पार्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैकिंग के लिए हेल्प कर रहा है, ये फिक्सिंग के लिए हेल्प कर रहा है। ये जो सेल्स है ना वो एक से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकती, भाई अपनी जगह पे है, जगह पे फिक्स। तो ये काम है ग्राउंड टिश्यू का। ठीक है, अब वैस्कुलर टिश्यू की बात आ रही है कि भाई वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है। वैस्कुलर टिश्यू का नाम सुनते ही हमें 2 चीजें झट से याद आ जानी चाहिए। कौन सी? ये चीज कि एक तो होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। वैस्कुलर टिश्यू नाम आते ही हमें 2 नाम याद आ जाने चाहिए, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम, अब मैंने ये ट्री बना दिया, ओह माय गॉड मैंने इसका क्या भरता बना दिया, तो अब दूसरा ट्री देख लो। ठीक है, अपनी जगह है ना, तो अब यहाँ पे
रूट्स भी होते हैं। हमें हमें पता है कि जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी ही नीचे लंबी सारी रूट्स प्रेजेंट होंगी, है ना। तो अब ये रूट्स है, हमने पानी डाल दिया, ऐसे पानी आ रहा है चिक चिक चिक, है ना। पानी डाल दिया हमने, पानी आ गया, यहाँ पे सॉइल है, पूरी सॉइल के अंदर ही दफने होते हैं ना ये रूट्स, जो है वो फंसे होते हैं सॉइल के अंदर ही। तो अब हमने पानी डाल दिया, तो ये जो रूट्स है ना, ये है रूट्स, देखो क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये रूट्स हैं। तो ये रूट्स क्या करेंगे, पानी को अंदर ले लेंगे, पानी को पूरे प्लांट बॉडी के ऑर्गन्स के पास पहुंचाने के लिए जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल। क्या आप समझे कि जाइलम का काम क्या है। जाइलम जो है ना, वाटर को रूट से लेके प्लांट के सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। ठीक है, ये चीज हुई क्लियर आपकी। ये तो था जाइलम। एंड फ्लोएम, जो फ्लोएम है, अब यहाँ पे रूट्स है, रूट्स न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, भाई सॉइल है तो ऐसे फ्री में पड़ा, ऐसा तो है नहीं। जो सॉइल है ना, वो भी रूट्स को दफनाए तो वो अपने दे रहा है वहाँ पे। मतलब जो सॉइल है ना, इसके अंदर भी कुछ न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, वो रूट्स जो है ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसे अंदर ले लेंगे। अंदर लेने के बाद यहाँ पे अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ गए, न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स वगैरह कुछ चाहिए हो, ज़रूरत हो, तो वो चीज़ें सारे प्लांट तक, सारे ऊपर के नीचे के सारे ऑर्गन्स में पहुंचाने के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो, जो पानी जो था, लिक्विड जो था, लिक्विडिटी जो थी ना, उसको पूरे प्लांट में पहुंचाने के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल था। जबकि ऐसे कुछ जो सब्सटेंस है, लाइक सॉल्ट हो गए, कोई न्यूट्रिएंट्स हो गए, कोई मिनरल्स हो गए, कोई जो सॉइल से इस तरह का सामान ले रहे हैं ना, ये चीज पहुंचाने में फ्लोएम का काम होगा। तो ये थे जाइलम एंड फ्लोएम, जो वैस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। तो आज हमने 4 टिश्यूज पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। इन सब के अंदर क्या क्या है हमने वो भी देख लिया, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी देख लिया। ठीक है, तो ये थी प्लांट्स टिश्यू की कहानी। बात खत्म। चलो, आपका ये 9th क्लास का मेन चैप्टर प्लांट टिश्यू था, एंड बाकी इसमें इजी इजी एक्टिविटीज है। और मेन जो पार्ट था ना, जो आपके हायर क्लासेस में भी काम आ सकता है, वो ये था। ये चीज आपको याद रखनी है। एक्टिविटी तो क्या है, एक्टिविटी आती रहेगी, आप पढ़ भी लोगे, आपकी समझ भी आ जाएगी। फिर ये चीज था ना, ये चीज थोड़ी सी टफ थी, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और है ना, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, लाइक करो, साथ में है ना, वो क्या बोल रही हूँ मैं, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बाय।